हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एचआईवी के बारे में। एचआईवी इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी जो है वो एड्स कॉज करता है। एड्स इज़ एन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। एचआईवी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जो एचआईवी होता है इट इज़ एन एनवेलप्ड रेट्रोवायरस। यह आवरण युक्त रेट्रोवायरस होता है। देन इसका जो आरएनए जीनोम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के साथ है। हमने बाल्टीमोर्स की क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो आरएनए जीनोम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस टाइप के भी होते हैं और ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन। देन इस पर जो सरफेस प्रोटीन उपस्थित होते हैं, मतलब सतही प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं GP120 एंड GP41। GP120 एंड GP41। GP रिफर्स टू ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर हम आगे देखेंगे कि एचआईवी वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एनवेलप उपस्थित होता है ऊपर। फिर इसके अंदर एचआईवी एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स जो होती हैं वो कैप्सिड से ढकी हुई होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एचआईवी का आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए को बहुत सारे लोग बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, बट दैट इज़ रॉन्ग। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देन हम देखें एचआईवी में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी उपस्थित होते हैं और ये जिस तरीके से उपस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो स्पाइक्स के रूप में हैं। और ये स्पाइक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, फिर की टर्म्स हम देख लें कि एचआईवी कैप्सिड क्या होता है। तो एचआईवी कोर दैट कंटेन्स एचआईवी आरएनए। एचआईवी का कोर जिसमें एचआईवी का आरएनए होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के ये कैप्सिड बनता है और उन छोटी छोटी इकाइयों को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, देन एचआईवी एनवेलप की बात करें तो आउटर सरफेस ऑफ एचआईवी एनवेलप है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड। फिर एचआईवी एंजाइम्स की बात करें तो प्रोटीन्स दैट कैरी आउट स्टेप्स इन एचआईवी लाइफ साइकिल। एचआईवी की लाइफ साइकिल में जो प्रोटीन्स कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स कैरी आउट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एचआईवी के एंजाइम्स। ठीक है, फिर एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें भाई तो प्रोटीन स्पाइक्स एम्बेडेड इन दी एचआईवी एनवेलप। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इनको क्या बोलते हैं? स्पाइक्स बोलते हैं हम। फिर हम देखें इसमें लास्ट पॉइंट में लिखा है एचआईवी आरएनए। तो एचआईवी आरएनए क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो एचआईवी है इट इज़ एन आरएनए वायरस और आरएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आरएनए ग्रुप अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। आप प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वायरसेस बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन फॉर द स्कूल एंड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स वायरसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। अब हम आप देखें कि एचआईवी विरियॉन जो है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो एचआईवी विरियॉन जो है, देखिए आप उसमें ये सारी इस पर साइट्स उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करें, वायरल आरएनए जीनोम। यहाँ पर बीच में आरएनए जीनोम उपस्थित है। जीनोम होल्ड्स ऑल द जेनेटिक मटेरियल। जीनोम को हम बोलते हैं किसी भी जीन का कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जीनोम इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। देन हम बात करें न्यूक्लियो कैप्सिड की, तो न्यूक्लियो कैप्सिड जो है अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि ये काय से बना हुआ है? कैप्सोमियर्स से बना हुआ है। ठीक है, फिर
यहाँ पर जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन यहाँ पर उपस्थित है। एंजाइम्स की बात करें तो प्रोटीएस एंजाइम उपस्थित है इसमें। इसमें कुछ साइट्स हैं VIF, VPR, NEF, P7। देन GP120 जो है वो इसमें डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उपस्थित है। देन हम बात करें इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी उपस्थित है जिसका नाम है GP41। देन इंटीग्रेस एंजाइम भी उपस्थित है, एक तो प्रोटीएस एंजाइम है और एक इंटीग्रेस एंजाइम है। साथ ही साथ एक और जो एंजाइम है वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई एंजाइम्स जो हैं वो कौन कौन सी उपस्थित हैं, प्रोटीएस, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये एंजाइम्स इसमें उपस्थित हैं। HIV विरियन इज़ वेरी मच इन्फेक्शियस, मीन्स इट कॉजेज अ डिज़ीज़ विच इज़ नोन एज एड्स, और ये क्यूरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना वो पूरा अफेक्ट हो जाता है इससे। देन हम आगे देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HIV। ये डायग्राम आई होप सभी ने बना लिया है। अब हम आगे देख रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जो इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। तो क्या क्या सामान्य विशेषताएं बच्चों? इट कॉजेज एड्स, और ये बॉडी में क्या करता है, CD4+ T सेल्स जो होते हैं उनको अटैक करता है। ट्रांसमिशन किस माध्यम से होता है? तो सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड या मदर टू चाइल्ड कांटेक्ट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से एड्स फैलता है। देन हम यहाँ पर देखें बच्चों, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना? तो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड, मतलब प्राप्त की हुई, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम की, डेफिशिएंसी मतलब कमी, सिंड्रम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एड्स। और एड्स डे मनाया जाता है इंडिया में 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आगे देखें हम HIV के बारे में। Human immunodeficiency virus is a virus that attacks the body immune system। शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को जो सिस्टम अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं HIV वायरस। विदाउट ट्रीटमेंट इट कैन लीड्स टू एड्स। इनिशियल स्टेप्स में ये ट्रीट हो जाता है, पर अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इट लीड्स टू एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देयर इज़ करेंटली नो इफेक्टिव क्योर, मतलब अगर ये पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज़ हो गई है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वंस पीपल गेट HIV, एक बार किसी को HIV हुआ, दे हैव इट फॉर ऑल लाइफ, कंटिन्यू उन्होंने लाइफ लॉन्ग ये लेकर के चलना है। बट प्रॉपर मेडिकल केयर कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द वायरस इन द बॉडी। शरीर में इस वायरस की ग्रोथ को मेडिकल केयर से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़। सो बेटर टू हैव प्रिवेंटिव मेजर्स। देन लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं इस डिज़ीज़ के? तो सबसे पहले तो देख लें, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें। रात को बहुत पसीना आता है, नाइट स्वेट्स। माउथ सोर्स, मतलब जो आपका माउथ है उसमें छाले हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे आपकी बॉडी पे। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी लिम्फ नोड्स है वहाँ स्वेलिंग आने लगेगी। ठीक है, एंड ईस्ट इन्फेक्शन भी इसके सिम्टम्स हैं। सो दीज आर द सम कॉमन सिम्टम्स जो HIV के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। इनिशियली हम ट्रीट कर सकते हैं, बट कंप्लीट इन्फेक्शन होने के बाद देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे। कीप स्टडिंग।